नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पायनियर इंग्लिश क्लासेस में। मैं दिगंबर लाल कनौजिया। मैं आप सभी को क्लास 12 यूपी बोर्ड की सेकेंड पोएम द ट्रू ब्यूटी का लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन व उसके साथ ही साथ अंग्रेजी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। इसकी एक स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था, आप लोग उसे देख लीजिएगा। आज मैं इसकी दूसरी स्टेंजा का लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ उसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करूंगा। आइए हम इसकी शेष बची जो स्टेंजा है उसका अध्ययन करते हैं। हमने पहली स्टेंजा पढ़ा दिया था। अगली इसकी स्टेंजा है But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. कवि कहता है कि बट लेकिन, स्मूथ मीन्स होता है कांस्टेंट, एक सा रहने वाला। स्टिट फास्ट मीन्स होता है फर्म यानी दृढ़। माइंड मीन्स होता है मस्तिष्क। जेंटल थॉट्स मीन्स होता है सज्जन विचार अर्थात अच्छे विचार। एंड काम डिजायर्स मीन्स होता है शांत इच्छाएं। काम मीन्स शांत, डिजायर्स मीन्स इच्छाएं। हार्ट्स मीन्स होता है हृदय या दिल। विथ मीन्स के साथ, इक्वल मीन्स बराबर या समान, लव मीन्स प्रेम, कंबाइंड मीन्स होता है जुड़ा हुआ या बंधा हुआ या मिले हुए। किंडल मीन्स होता है उत्पन्न करते हैं या प्रज्वलित करते हैं। नेवर डाइंग फायर, कभी ना बुझने वाली। फायर आग अर्थात प्रेमाग्नि। फिर जहाँ दीस ये आर नॉट अर्थात जहाँ उपर्युक्त आंतरिक सुंदरताएं या हम कह सकते हैं उपर्युक्त वास्तविक सुंदरताएं नहीं होती हैं। आई डिस्पाइज, आई मीन्स मैं, डिस्पाइज मीन्स होता है नफरत करता हूँ या घृणा करता हूँ। लवली चीक्स, प्यारे गालों से, और लिप्स, होठों से, और आइज या फिर आँखों से। अब आइए इसका हिंदी हम देखते हैं। बट अ स्मूथ एंड स्टिडफास्ट माइंड, बट मीन लेकिन, स्मूथ एक सा रहने वाला, एंड स्टिडफास्ट माइंड और दृढ़ मस्तिष्क। लेकिन एक सा रहने वाला तथा दृढ़ मस्तिष्क, सुंदर विचार, जेंटल थॉट, सुंदर विचार, और काम डिजायर, शांत इच्छाओं, तथा हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइंड, हार्ट हृदय विथ इक्वल लव कंबाइंड, समान प्रेम से बंधे, तथा समान प्रेम से बंधे हृदय किंडल प्रज्वलित करते हैं। नेवर डाइंग फायर, कभी ना बुझने वाली प्रेमाग्नि। वेयर दीज आर नॉट, कवि कहता है कि जहां पर ये आंतरिक सुंदरताएं नहीं हैं, अर्थात जिस व्यक्ति में एक सा और दृढ़ रहने वाला मस्तिष्क नहीं है, सुंदर विचार नहीं है, शांत इच्छाएं नहीं है, अथवा समान प्रेम से बंधे हृदय नहीं है, वेयर दीज आर नॉट, जहां ये नहीं है, आई डिस्पाइज, मैं नफरत करता हूँ। लवली चीक्स, गुलाबी गालों, प्यारे गालों से या गुलाबी गालों से, और लिप्स या फिर होठों से, अथवा आइज अथवा आँखों से। एक बार फिर से इसका हिंदी देख देते हैं। कवि कहता है लेकिन एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क,
जेंटल थॉट्स, सुंदर विचार तथा शांत इच्छाएं, एंड काम डिजायर, तथा शांत इच्छाएं, और समान प्रेम से जुड़े हृदय। समान प्रेम से जुड़े हृदय, यहाँ हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइंड मीन्स हृदय जो समान प्रेम से जुड़े हो, अर्थात समान प्रेम से जुड़े हृदय। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, कभी ना बुझने वाली प्रेमाग्नि उत्पन्न करते हैं। किंडल प्रज्वलित करते हैं या उत्पन्न करते हैं। फिर आगे, वेयर दीज आर नॉट, जहां ये नहीं होती हैं, अर्थात जहां ये वस्तुएं नहीं होती हैं, वहां मैं सुंदर गालों, होठों अथवा आंखों से नफरत करता हूं या घृणा करता हूं। आइए अब हम इसका एक्सप्लेन देखते हैं। मैंने रेफरेंस पहले वीडियो में बता दिया है, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। रेफरेंस हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि these lines have been taken from the poem. These lines have been taken from the poem The True Beauty, composed by Thomas Carlyle. कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। इसका जो आपका कॉन्टेक्स्ट होगा उसमें लिखेंगे कि here the poet points out, यहाँ कवि बताता है that the love based on spiritual beauty इज everlasting, कि प्रेम जो आध्यात्मिक सुंदरता पर आधारित होता है इज everlasting, हमेशा चलने वाला होता है। टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय, समय इसे नष्ट नहीं कर सकता है। अब हम इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन अंग्रेजी में जानते हैं। द पोएट सेज दैट मोरल क्वालिटीज आर नेसेसरी फॉर ट्रू ब्यूटी, फुल स्टॉप के बाद ही प्रेजेस ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, full stop, a woman who has constant and firm mind possesses true beauty, gentle thoughts, peaceful desires combined with love in the same degree are necessary for permanent love. The fire of such a true love never dies. When these things are wanting, the poet does not like rosy cheeks, coral lips and star-like eyes. He hates physical beauty or he hates physical sweetness. तो मित्रों, इस तरीके से जो पोएम होती है वो समाप्त हो रही है। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं आप सभी से अगले पोएम के साथ अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ वीडियो देखने के लिए। और ये एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।